नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टीसी की हॉरर स्टोरीज में। क्या आप लोगों ने कभी चुड़ैल की शक्तियों का अंदाज़ा लगाया है? अगर नहीं भी लगाया तो कम से कम इतना तो जानते होंगे कि चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। आज की हमारी कहानी इसी चीज़ पर आधारित है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, चुड़ैल की चोटी। हमारे दादाजी की जमींदारी हुआ करती थी बनमक्खी में। बनमक्खी बिहार का एक छोटा सा स्टेशन है। वहां दादाजी की लगभग 500-600 बीघा जमीन हुआ करती थी। ये घटना लगभग 30 साल पुरानी है, जब हम लोग बच्चे थे। हम लोग जब गुरुजी के घर से पढ़कर अपने घर पर आते थे तो अक्सर शाम ढल जाती थी, कभी कभी रात भी हो जाती थी। बिजली की व्यवस्था गांव में थी नहीं। 12वीं कक्षा तक तो हम लोगों की पढ़ाई लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में ही हुई। उस समय हम लोग 5-6 लड़कों का झुंड बनाकर पढ़ने जाते थे गुरुजी के पास। गुरुजी के घर से निकलकर हमारे गांव तक आने के बीच रास्ते में एक बांसवाड़ा पड़ता था, अच्छा खासा फैला हुआ, लगभग 50-55 बीघे की जमीन में। हम लोग वहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी अपनी लालटेन को बांस की करंजियों में बांधकर लटका कर बांसवाड़ा के अंदर छुप जाते थे और इंतजार करते थे कि हमारे बाद जिन बच्चों को छुट्टी मिली है उन लोगों के आने का। वो लोग जब बांसवाड़ा तक पहुंचते थे तो हम सब छुपकर डरावनी आवाजें निकालते थे। उस बांसवाड़े की चुड़ैल की कहानियां काफी प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वहां पर बहुत सारी चुड़ैलें रहती हैं जो रात को हंसती हैं, लोगों को बुलाती है, मधुर आवाजों में सुरीले गीत गाती है। काफी सारे लोगों ने तो उन्हें देखने का दावा भी किया था या फिर ऐसी घटनाओं के होने का जिक्र किया था। कुछ का कहना था कि वो निर्वस्त्र होती हैं, कोई कहता था वो हवा में उड़ती है। अब जिसकी जैसी सोच। सुना है चुड़ैलें कभी कभी बांस के झाड़ के ऊपर सोकर नीचे चोटी लटकाकर सोई रहती है और आते जाते लोगों को परेशान करती है। लेकिन रात 12 बजे के बाद बहुत सारे लोगों ने इनसे उलझने की भी वारदातें सुनाई हैं। पुरानी बात है, उस वक्त हमारे घर में रखरखाव के लिए और घर की देखभाल के लिए एक बाबा जी रहते थे और सिपाही जी रहते थे। सब लोग उन्हें पंडित जी के नाम से जानते थे। हम लोग भी उन्हें पंडित जी कहकर ही बुलाते थे। बहुत विद्वान थे वो, लगभग सारे कार्यों में निपुण थे। लेकिन वे जितना भी काम करते थे बस सूर्य अस्त होने से पहले तक। सूर्यास्त के बाद वो अपने कमरे से निकलते भी नहीं थे। पूछने पर कहते थे कि अगर वो सूर्यास्त के बाद अपने कमरे से बाहर निकले तो चुड़ैल उन्हें मार डालेगी। हम लोगों को मजाक लगता था। वो हमेशा हमें चेतावनी देते थे। तो फिर हम लोगों ने उनसे एक दिन अनुरोध किया पूरी घटना विस्तार में बताने के लिए, तभी हम लोग मानेंगे। तो फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक दिन की बात है, पंडित जी शौच के लिए जा रहे थे बांसवाड़े की तरफ। उस जमाने में लगभग घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि शाम का वक्त था। जब वे बांसवाड़े की ओर जा रहे थे तब उन्हें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जो कि आम दिनों से अलग था। लेकिन फिर भी उन्होंने परिस्थिति को नजरअंदाज किया और शौच करने के लिए एक अच्छी जगह देखकर बैठ गए। उसके बाद जब वो वापस घर की तरफ आ रहे थे तभी उन्होंने देखा कि बांस के झाड़ से बहुत लंबी जुल्फें नीचे लटक रही थी। मोटी लंबी केशों का गुच्छा झाड़ से लटकता हुआ देखकर पंडित जी तुरंत समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। उन्हें डर तो लगा, लेकिन पंडित जी बेशक बहुत ही हिम्मत वाले इंसान थे। उन्होंने तुरंत चाकू निकाला और क्षण भर में ही उस लटकती हुई चोटी के आखिरी सिरे को चाकू से काटकर वहां से दौड़ लगा दी। जुल्फ कटते ही उनको एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उनके मुताबिक वो चीख इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फट जाएं। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे भागते हुए हांफते हुए घर के अंदर पहुंचे और तुरंत अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने सुना कि उनके कमरे के बाहर एक औरत बरामदे पर बैठकर रो रही है और बार बार उनसे अनुरोध कर रही है घर से बाहर निकल कर आने के लिए। बहुत बार अनुरोध करने पर उन्होंने कहा, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम घर के अंदर आ जाओ। लेकिन किसी भी तरह वो औरत घर के अंदर आने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो औरत पूरी रात बाहर बैठकर रोती रही और सुबह होते ही रोने की आवाज बंद हो गई। उसके बाद पंडित जी जैसे रोज दिनचर्या का काम करते थे उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अब बांसवाड़ा में शौच करने जाना बंद कर दिया। महीनों बीत गए, ये घटना रोज घटने लगी।
बहुत सारे आसपास के लोगों ने भी रोने की आवाज सुनी थी। पंडित जी किवाड़ के छेद से उस चुड़ैल को देख पाते थे। फिर एक दिन पंडित जी ने उस औरत से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब उस चुड़ैल ने कहा, तुमने जो मेरी चोटी काट कर अपने पास रखी है वो मुझे वापस दे दो। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं वो तुमको वापस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं चोटी वापस देने के बाद तुम मुझे मार डालोगी। उस चुड़ैल ने बहुत अनुरोध किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम मुझे मेरी चोटी लौटा दो, उसके कटने से मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। फिर पंडित जी ने मौके का फायदा उठाया और उस चुड़ैल से बहुत सारे काम करवाने लगे। वो कभी उनसे नदी की नाव बाहर निकालने के लिए कहते, तो कभी और कठिन काम जैसे कहीं पर एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहते, कभी बगीचे के पेड़ों में पानी डालने के लिए कहते। ऐसे ही वो कई महीनों तक उससे काम करवाते रहे। पंडित जी कहते थे कि अगर वो सारा काम सही सही कर दे तो एक दिन वो चुड़ैल को उसकी चोटी लौटा देंगे। पंडित जी के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद हमने पंडित जी से कहा, ये सही नहीं है। पहले तो ये बहुत खतरनाक है, दूसरे किसी की अमानत अपने पास रखना और उसे जानबूझकर काम करवाना ये भी गलत है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार डालती। तो फिर हम लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप उससे एक समझौता कर लीजिए, एक ऐसा समझौता जिससे उसकी संपत्ति भी उसे मिल जाए और आपका जीवन भी बच जाए। पंडित जी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। कई साल बीत गए हैं, अब इस बात को यही समाप्त कर देना सही होगा। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग भी पंडित जी का साथ देंगे। तब जाकर वे एक दिन उस चुड़ैल से आखिरी समझौता करने के लिए तैयार हो गए। अब बारी थी माहौल तैयार करने की। हमने सिपाही जी को साथ ले लिया। उनके पास बंदूक है। हालांकि बंदूक का इसमें कोई फायदा नहीं, फिर भी कुछ ना होने से कुछ साथ होना बेहतर है। उसके बाद हम लोग दुर्गा मंदिर गए, पुजारी जी से मुलाकात की और घर सुधा करने के लिए वहां से बहुत सारा भभूत ले आए। फिर हम लोगों ने घर की चौखट पर और दीवारों में भभूत से लेप लगा दिया और हमने आज रात यहीं रुकने का फैसला किया। अब हम सभी शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम होते ही हम सभी अपने अपने शरीर पर भभूत लगाने लगे। सिपाही जी बोल रहे थे, हमें जरूरत नहीं, हमारे पास बंदूक है। इस पर कालू ने कहा, इसीलिए आप सिपाही हैं, मुंशी नहीं बन पाए। और हम सब हंस पड़े। ये कालू मेरा ही दोस्त है, जैसा नाम वैसा दिखता भी है। उस पर रोशनी गिरकर परावर्तित नहीं होती, इतना काला है। मैंने कालू से कहा, भभूत लगाने की तो तुझे भी जरूरत नहीं है। उसने पूछा, क्यों, मुझे बलि का बकरा बनाओगे क्या? मैंने बोला, नहीं यार, तो इतना काला है कि रात के अंधेरे में चुड़ैल को दिखेगा ही नहीं। ये सुनकर सभी हंसने लगे। दिन ढलते ही जैसे ही अंधेरा होने लगा, हम लोग घर के अंदर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने भी रोने की आवाज सुनी। अजीब सा सूनापन था उस आवाज में। मन के अंदर महसूस किया जा सकता था उस डर को। दरवाजे के छेद से जब हमने बाहर देखा तो सामने कोई भी नहीं दिखा, पर रोने की आवाज नजदीक आती जा रही थी। उसके बाद जो दिखा उस पर हमें यकीन नहीं हो पा रहा था। हमारे मुंह से तो भाप तक नहीं निकल पा रही थी। सुन्न पड़ गए थे हम लोग। पंडित जी कहते थे कि चुड़ैल सामने बैठकर रोती है, पर उन्होंने बताया नहीं था कि वो आती किस तरह से है। हम लोग 3 लड़के और सिपाही जी पहली बार ये नजारा देख रहे थे। वो चुड़ैल बांस से बनी हुई फूस की छत से उल्टा लटक कर आ रही थी, वो भी रेंगते हुए। उसकी जुल्फें चमक रही थी। क्या खूबसूरत थी वो। लोग कहते हैं ना, बलाएं खूबसूरत होती है, सच कहते हैं। मैंने पंडित जी से कहा, कितनी खूबसूरत है ये पंडित जी। उन्होंने कहा, नहीं, सब धोखा है। ये देखो उसकी चोटी, इसे छुओ, फिर सच्चाई दिखेगी। मैंने जैसे ही हाथ में चुड़ैल की चोटी पकड़ी और उसे देखा, मैं हड़बड़ाकर पीछे आने के क्रम में उलटकर गिर गया। मैं हाँफने लगा। सर से लेकर पांव तक झुलसा हुआ बदन, कहीं भी त्वचा साबुत नहीं बची थी। दिखने में लग रही थी जैसे हजारों साल की है। सिपाही जी ने मेरी हालत देखकर कहा, मार दूं गोली इस चुड़ैल को? अब समझ में नहीं आ रहा था इस मौके पर हंसूं या रोऊं। हम सभी आश्चर्यचकित होकर सिपाही जी को देख रहे थे। तभी अचानक रोने की आवाज बंद हो गई और दरवाजे के पास आकर चुड़ैल ने कहा, पंडित जी, आज आपने बहुत सारे मेहमान बुला रखे हैं। पंडित जी ने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब? उसने कहा, ताल्लुक तो है।
उस पर आपने सिपाही जी को भी बुला रखा है। क्या अब डर लगने लगा है मुझसे? पंडित जी ने उत्तर दिया। मैं डरता नहीं हूं तुझसे। वो जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। अजीब सी तीखी हंसी थी उसकी। फिर चुड़ैल ने कहा, इन बच्चों को क्यों मरवाना चाहते हो पंडित? तुम्हारे पास तो चोटी है, तुम बच जाओगे, मगर इनका क्या होगा? इस पर सिपाही जी चिल्ला उठे, चुप कर चुड़ैल, नहीं तो गर्दन उखाड़ दूंगा। चुड़ैल बोली, अरे सिपाही जी, जरा मेरी बात सुनिए ना। अचानक उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सिपाही जी बिल्कुल शांत हो गए। फिर उसने कहा, आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं? मैं आपके पास आना चाहती हूं। उस आवाज को नकारा नहीं जा सकता। सिपाही जी रोबोट की तरह दरवाजा खोले चले गए। अब हम भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि भले ही सिपाही जी दिमाग से पैदल हो, लेकिन ताकत और शरीर से भीम थे। हम लोगों को तो मिट्टी के बर्तन की तरह लुढ़का दिया उन्होंने। पंडित जी तो डर से भिड़े ही नहीं, और बड़े आराम से सिपाही जी ने दरवाजा खोल दिया। अब वो चुड़ैल लहराती हुई अंदर आ रही थी, पर जैसे ही उसके पैर चौखट पर पड़े, वो उड़कर जाकर पीछे की तरफ गिरी। ये ताकत थी बबूत की, देवी दुर्गा की। अचानक से वो चीखने चिल्लाने लगी और हम लोग खुशी से नाच उठे, क्योंकि हमने उस चुड़ैल को हरा दिया था। लेकिन अचानक पासा पलटने लगा। उसने कहा कि मंदिर की राख से मुझे रोक लोगे? ये मैं नहीं होने दूंगी। फिर वो सिपाही जी की तरफ देखने लगी और सिपाही जी दोनों हाथों से चौखट पर लगे बबूत को मिटाने लगे। हम लोग अब समझ गए कि अब कोई उपाय नहीं है। चुड़ैल एक टक सिपाही जी की तरफ देखे जा रही थी और हम लोग निरुपाय खड़े थे। फिर पंडित जी ने चुड़ैल से कहा कि जब हम ही नहीं बचेंगे तो तुम भी नहीं रहोगी। ये कहकर पंडित जी ने जल्दी लालटेन का शीशा तोड़ा और चुड़ैल की चोटी आग पर रख दी। अचानक चुड़ैल छटपटाने लगी, कराहने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी, मिन्नतें करने लगी बख्श देने की। अब सिपाही जी का सम्मोहन भी टूट चुका था। चुड़ैल की तड़प देखकर हम लोगों ने भी पंडित जी को रोकने के लिए कहा। फिर पंडित जी ने आग से जलती हुई चोटी हटा ली और चुड़ैल ने आखिरी समझौता किया। पंडित जी बोले कि एक शर्त पर वो चुड़ैल की कटी हुई चोटी वापस कर सकते हैं। अगर वो चोटी लेने के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चली जाए और वादा करे कि वो कभी भी इस जगह पर दोबारा लौट कर नहीं आएगी और ना ही यहाँ पर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत देगी और अपने वादे पर कायम रहेगी। बहुत तरह की सौगंधों के बाद वो चुड़ैल इस समझौते को मान गई और पंडित जी ने उसे उसकी चोटी वापस कर दी। सुना है अशरीरी अपने वादे के बहुत पाबंद होते हैं। वो औरत उसके बाद से उस चौखट पर दोबारा कभी नहीं आई, ना ही पंडित जी को कभी परेशान किया। और अब पंडित जी को ना ही कुछ दिखता है, ना ही रोने की आवाज सुनाई देती है। उसने अपने वादे को पूरी तरह निभाया और इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पंडित जी भी अब शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने घर के हर एक कोने पर तुलसी का पौधा लगाया, घर में छोटा सा पूजा स्थल बनाया हुआ है और अब वो सूरज ढलने के बाद भी कमरे से निकल पाते हैं। आंगन में घूर चलाकर गांव वालों के साथ बैठकर बातें करते हैं। अब उन्हें किसी बात का डर नहीं। इसी तरह एक दिन पंडित जी घूर बुझाकर गायों की गौशाला में देखकर आंगन से गुजर रहे थे कि तभी किसी ने सदर दरवाजे से पंडित जी को आवाज दी। पंडित जी दरवाजे तक गए। जाकर देखा तो एक औरत खड़ी थी दुल्हन के जोड़े में और हाथ जोड़कर पंडित जी से विनती के स्वर में बोली, पंडित जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और उसके बाद से आज तक किसी ने कभी पंडित जी को दोबारा उस गांव में नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, चुड़ैल की चोटी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके भी ऐसे कुछ अनुभव हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे ईमेल पर मुझे लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि मैं आप सभी के साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। धन्यवाद।